हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो एक माप होता है कि हम किस तरह से किस रूल्स के अकॉर्डिंग किन एक्ट को फॉलो करके और हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे रूल्स एंड रिकॉर्डिंग और हमारे सारे एक्ट वगैरह जो हैं वो डिसाइडेड रहते हैं, अप्रूव्ड रहते हैं, तो उसमें कहीं पर भी वाद विवाद की कोई कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग, ऑब्जेक्ट और बेनिफिट्स में आपको बताई हुई थी। हमारे जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनका हमको स्टडी करनी है, जिनकी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे डिटेल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 and 10। तो ऐसे तो अलग अलग प्रमाप निश्चित हैं, अलग अलग उसके जो अकाउंट्स के रूल्स के जो धाराएं हैं, जो एक्ट हैं, वो सारी डिसाइडेड है, मगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मेनली 2 एक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 10 के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जिसको कि लेखा मानक बोला जाता है 6, तो वो किससे रिलेटेड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिशिएशन से रिलेटेड है। व्हाट इज डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन इट मीन्स घिसावट, किसी की भी वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज हो जाना। क्लियर है? अब इसमें भी आप उसके बेसिक डिफरेंस को समझिए कि डिक्रीज होने की 2 बेसिक चीजें क्या है। फर्स्ट है हमारा, एक तो यदि टूट फूट हो जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो वो लॉस होता है, और यदि यूज करते 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 लगातार यूज करते करते उसकी वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन होती है। जो टूट फूट से हमारी वैल्यू कम होती है एसेट्स की, वो लॉस है, बट यूज करते करते जो वैल्यू डिडक्ट हो रही है, जो वैल्यू कम हो रही है प्रॉपर्टी की, वो हमारा एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने यूज किया तो उससे कुछ हमने पाया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, कुछ प्रोड्यूस किया, तभी वो घिसा है, तभी उसकी वैल्यू कम हुई है। तो जो घिसावट है, जो डिडक्शन है, वो हमको कुछ आउटपुट देके जा रहा है। आउटपुट क्या देके जा रहा है? हमारा प्रोडक्शन। मतलब कहीं ना कहीं ये घिसावट हेल्पफुल है हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंसेस है, लॉस नहीं है। लॉस वो होता है जिसके बदले हमें कुछ आउटपुट ना मिले, बट डेप्रिसिएशन हमारे आउटपुट लेने के कारण ही तो लग रही है। जब हम मशीन को चला रहे हैं, जब हम प्लांट को यूज कर रहे हैं, तभी वो डेप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंसेस होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये लेखा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको सुधारा गया था, संशोधित किया गया था 1 अप्रैल 1996 में। ठीक है, इसमें क्या क्या इसमें शामिल किया गया था, इसको थोड़ा सा पहले क्या था, डेप्रिसिएशन जो लगता था वो सिर्फ हमारी रियल एस्टेट पे लगता था। जैसे आपकी प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए आपके, इन पर डेप्रिसिएशन लगता था। फॉर 1 अप्रैल 1996 को इन एसेट्स के अलावा आपके गुडविल को भी इसमें शामिल किया गया। साथ साथ जो वन, बाग, बगीचे, फॉरेस्ट वगैरह जो भी नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सबको भी डेप्रिसिएशन के परिभाषा के, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के अंदर लाया गया। क्लियर है? और साथ साथ जो हमारे पशुधन है, जो हमारे एनिमल्स प्रॉपर्टी है, उनको भी डेप्रिसिएशन के दायरे के अंदर शामिल किया गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि पहले डेप्रिसिएशन किस पर काउंट किया जाता था? सिर्फ हमारी जो संपत्तियां होती थी, एसेट्स, मशीनरी और प्लांट आदि पर 1 अप्रैल 1996 के बाद डेप्रिसिएशन लागू होने लगा, मतलब और उसको विस्तृत किया गया, फैलाया गया, उसके दायरे को, इसको स्कोप को बढ़ाया गया, और इसमें शामिल किया गया हमारा पशुधन,
हमारे फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं वो, और गुडविल, इन सबको भी डेप्रिसिएशन के दायरे में लाया गया। क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या है और लॉस क्या, दोनों का डिफरेंस। किसी भी स्थायी संपत्ति को, फिक्स एसेट्स को जब आप लगातार यूज करते हैं तो लगातार यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में, उसकी मूल्य में कमी आ जाती है और यही कमी आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूं कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस पर लगाया जाता है। तो इसकी दो मेथड्स होती है, एक फिक्स स्थायी किस्त मेथड और एक जो होती है आपकी क्रमागत ह्रास। एक तो हम कॉस्ट पर निकाल लेते हैं और हर साल उसी को फॉलो करते जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरी मेथड जो है वो बैलेंसिंग फिगर पे निकलती है। जैसे 10,000 की कोई मशीन है, 10% यदि वो डेप्रिशिएट हो रही है तो फर्स्ट ईयर में 10,000 का 10% यानी 1,000 लेस होगा, 9,000 बचेगा। सेकेंड ईयर में उस 9,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि 900 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जहां पर 1,000 हो रहा है वही सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 900 हो जाएगा। फिर अगेन थर्ड ईयर का 810 हो जाएगा। तो इस तरह से जो माइनस में डिडक्ट होते हुए हमको डेप्रिसिएशन मिलता है, एक ये मेथड है। और एक जो फिक्स्ड है उसमें कॉस्ट में लगाई जाती है। जैसे आपकी 1,000 की एसेट्स है तो 1,000 पे 100 रुपीज 10% मतलब पर ईयर आपका जो है वो 100 रुपीज डिडक्ट होता जाएगा और 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स आपकी जो एसेट्स है वो जीरो वैल्यू दिखा देगी। तो इस तरह से ये दो मेथड से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्या कारण है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो यूज करते करते एक दिन वो यूजलेस हो जाती है और बहुत बड़े अमाउंट को खर्च करने के बाद हम वो एसेट्स को खरीद पाते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट, यदि इतना बड़ा बर्डन हमको अचानक से हमारे बिजनेस पे पड़ेगा तो हम तो डगमगा जाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन, हमको पता है कि 10 साल बाद ये मशीन खत्म होनी है या 20 साल बाद ये मशीन खत्म होनी है, तो हम पहले ही साल से इसके लिए कुछ कुछ जोड़ते चले जाते हैं। डेप्रिसिएशन के नाम से फंडिंग की जाती है, जोड़ा जाता है पैसा, और आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स उस जो फंडिंग है आपकी, जो जोड़ा है आपने डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा, वो पैसा इतना हो जाता है कि आप नई प्लांट को, नई मशीन को परचेस कर सकते हो। तो एकदम से आपके बिजनेस में बर्डन भी नहीं पड़ता और हमारा डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा अलग जुड़ा रहता है। डेप्रिसिएशन क्यों लगाना जरूरी है, पैसा क्यों जरूरी है? एक तो बेटा नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। पहले आपको मालूम है टाइपराइटर चलता था, अब टाइपराइटर के ही भरोसे यदि हम रहते तो आज हम कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज ना कर पाते, है ना। तो हमको कई बार नए नए आविष्कार होते हैं, कई बार फैशन बदल जाती है, टेक्निक्स चेंज हो जाती है, लंबा टाइम पीरियड के बाद हमको अपनी एसेट्स को मॉड्यूल करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्लियर है? और मैंने आपकी दो मेथड भी इसकी बता दी है आपको, डेप्रिसिएशन काउंट करने की। और इसके बाद है कि डेप्रिसिएशन को किन किन मेथड से काउंट किया जाता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हिंदी में एक बार नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले स्थायी किस्त पद्धति, फिर घटती किस्त या क्रमागत ह्रास पद्धति, वार्षिकी मेथड, फिर अवक्षय विधि। अब है संपत्तियों को किस तरह से, ये तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, इसमें हम डेप्रिसिएशन को ही काउंट करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है ये एक्सप्लेन करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से फंड बनाते हैं और उस फंड को हम यूज करते हैं कि जब वो प्रॉपर्टी हमारी यूजलेस हो जाती है तो हम नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6।